चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर पर आपका स्वागत है। मैं केडी सर आपके सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास का संस्कृत, जिसमें हम 1 से 2 वीडियो में पूरे किताब के जितने भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला लेसन है यानी प्रथम पाठ, जिसका नाम है मंगलम, या किताब में मंगलम दिया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूछेगा कि मंगलम जो है किस शैली में लिखा गया है, तो आप कहिएगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यह पदात्मक शैली में लिखा गया है। ये मंगलम जो है, ये मंगलम जो पाठ है यह पदात्मक शैली में है। दूसरा देखिए, यहाँ पर बात लिखा गया है कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। ये मंगलम जो है ये पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है पूछेगा, तो गुरु के समीप बैठना या गुरु के चरणों में बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फिर पूछेगा कि पुराण कितने होते हैं, तो आप जानते भी हैं पुराण 18 होते हैं। पुराण जो होता है 18 होता है, वेद 4 होते हैं, शास्त्र 6 या वेदांग कहे तो ये 6 होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 6 होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से एक ऑब्जेक्टिव आपसे प्रथम लेसन से पूछ सकता है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। मंगलम जो पाठ है उसमें 5 मंत्र है, याद रखिएगा। जो मंगलम पाठ आपके सामने दिया हुआ है उसमें 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक है या 5 मंत्र है, लेकिन वो 4 ही उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, उस पाठ में 5 श्लोक है लेकिन उपनिषद 4 ही आए हैं। एक ऐसा उपनिषद है जो 2 बार आया हुआ है। तो उपनिषद पूछे कि उपनिषद कितना आया है, तो 4, लेकिन मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5। उपनिषद के रचनाकार तो वेद व्यास जी हैं। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। उपनिषद के बारे में देखिए, हो गया, ये कह रहा है कि ये जो उपनिषद है ये वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में है। ये उपनिषद जो है वेद के अंतिम भाग में है, जो कि वैदिक वांग्मय कहलाता है। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद जो होता है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद जो होते हैं यह दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि प्रथम मंत्र के बारे में या प्रथम श्लोक के बारे में यहाँ पर दिया है कि ईश्वास से उपनिषद से लिया गया है। एक सवाल पूछेगा, प्रथम और अंतिम याद रखिएगा। पर पूछेगा मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है, या मंगलम पाठ का अंतिम उपनिषद अंतिम श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो पूछेगा तो ईश्वास से उपनिषद से, जिस श्लोक में सत्य धर्म को प्राप्ति के बारे में बताया गया। सत्य और धर्म की प्राप्ति किस तरह की जाएगी, आप पढ़े भी होंगे। हिरण्यन पात्रेण सत्पिहित मुखम तस् पुष्पाय सत्याय धर्माय धृष्टते, उसके बारे में बताया गया। हम प्रयास एक ऑब्जेक्टिव कवर करने का। द्वितीय श्लोक कठो उपनिषद से लिया गया है। द्वितीय श्लोक कठो उपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा के महत्व का वर्णन किया गया, आत्मा के बारे में बताया गया है। तृतीय श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तृतीय श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है, जिसमें सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। और देखिए, जो चतुर्थ श्लोक है यह भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा और जीवों के बीच संबंध बताया गया है। ठीक है, और इसी में यह एक चीज याद रखिएगा, सत्य में जयते श्लोक कहाँ से लिया गया है पूछे, सत्य में जयते श्लोक आपसे पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम पंचम श्लोक के बारे में, 5वां श्लोक के बारे में। 5वां कहाँ से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। 5वां जो श्लोक है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें वेद रूपी परमात्मा परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। इसमें ये लगभग ये जो टॉपिक हमने देखा, ये आप याद रखिएगा, ये वाला लाइन, तो ये क्लियर हो गया। पहला लेसन महज 3 से 4 मिनट में क्लियर हो गया। चलिए दूसरा लेसन हम बढ़ते हैं, 2 से 3 वीडियो में ये क्लियर कर देंगे हम आपको। द्वितीय श्लोक यानी द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, अब भी जानते हैं,
यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये जो पाटलिपुत्र वैभवम है यह कूटनिम्नाख्य से लिया गया है। याद रखिएगा, कूटनिम्नाख्य से लिया गया है, जिसके रचनाकार दामोदर गुप्त है। जिसके रचनाकार दामोदर गुप्त है। ये याद रखिए, पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब होता है पटना की सुंदरता की व्याख्या। आगे कह रहा है काव्य मीमांसा। देखिए एक और किताब आया है काव्य मीमांसा, जिसके रचनाकार राजशेखर। ये पूछा गया है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, आपसे पूछेगा काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है, तो राजशेखर है। पटना का नाम संस्कृत ग्रंथ से क्या मिला है, तो देखिए कुसुमपुर या पुष्पपुर प्राप्त होता है। कुसुमपुर या पुष्पपुर पटना का नाम प्राप्त होता है। उसके बाद पटना महान, इसके बारे में इसके बाद का जो नाम था आप जानते भी हैं, पुष्पपुर और कुसुमपुर के बाद पाटलीग्राम था भगवान बुद्ध के समय, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद पटना बना है। पटना महानगर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ये पूछेगा पटना जो महानगर है किस नदी के किनारे है, पटना जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। आगे आप देखेंगे ये पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। महात्मा बुद्ध के समय पटना जो था उस समय पाटलीग्राम था, और ये बोर्ड मॉडल सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है कि भगवान बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, पाटलीग्राम। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। एक और है पटना महानगर में पाटल पुष्प की खेती होती थी, यानी पाटल पुष्प की खेती होती थी। याद रखिएगा, गुप्त वंश के समय, जो गुप्तों का वंश यहाँ पर चला, गुप्त वंश के समय पटना महानगर में कौमुदी महोत्सव मनता था। और ये पूछेगा किस मौसम में मनता था, तो याद रखिएगा शरद ऋतु में मनता था। ये यहाँ पर दिया है कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनता था। एशिया का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है, आप जानते भी हैं, एशिया का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है। पटना की पालिका देवी पटन देवी है। याद रखिएगा, पटना की पालिका देवी पटन देवी है। कह रहा है कि पटना महानगर से गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है। पटना जो महानगर है उससे गंगा उत्तर दिशा में बहती है। आगे का बात कर रहा है कि 1000 वर्षों तक पटना महानगर का विकास नहीं हुआ था, यानी इसका स्थिति बड़ी खराब रहा 1000 तक, इसलिए पटना पर ध्यान नहीं दिया। यह बात कहाँ से मिली है, तो मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त की रचना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, ये पूछ सकता है। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र की सुंदरता या उसकी व्याख्या। भगवान बुद्ध ने पटना महानगर के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, परंतु बाद में कलह यानी मार झगड़ा, अग्नि यानी अगलगी और बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहेगी। पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज आया, जिसने ये यूनान का रहने वाला था, राजदूत था, वहाँ से आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। उसके बाद फहियान आया, हैंसेंग आया, इप्सिंग आया, आदि विदेशी यात्री पटना घूमने के लिए समय समय पर आए हुए हैं। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 से 2 वीडियो में हम इस पूरे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव को कवर कर देंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें सर्वाधिक 10th के लिए जो जवाब देंगे 10th वाले बच्चे, उनको आकर्षक प्राइज दिया जाएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।